हेलो दोस्तों, अंकित कंप्यूटर्स में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कंप्यूटर नेटवर्क की। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कंप्यूटर नेटवर्क को, कैसे काम करता है कंप्यूटर नेटवर्क, क्यों आवश्यक है, क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मैं पहले इसे क्या कर लूँ, थोड़ा जूम कर लूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। मैंने बोला है कि भैया मेरी राइटिंग सही नहीं है, आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा। बता दूँ, अगर आपको कोई भी यहाँ पे डेफिनेशन समझ में नहीं आती, कोई भी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आता है, वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं आप अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। यहाँ पर वन आप कर सकते हैं, वन या मोर भी कह सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ग्रुप लिया है। एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर्स फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग देयर रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। जब दो या दो से अधिक, है ना, ये भी कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स या कंप्यूटर्स का ग्रुप, है ना, को आपस में रिसोर्सेज शेयरिंग के पर्पस से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। रिसोर्सेज शेयरिंग के उद्देश्य से या फिर पर्पस से कनेक्ट करते हैं, वह क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी दी गई है, देख लीजिए। दूसरी यहाँ पे डेफिनेशन से एक है, एन इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ मोर कंप्यूटर मे बी कॉल्ड एज नेटवर्क, है ना। जब एक या एक से अधिक कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड आंतरिक रूप से कनेक्ट होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग के बारे में, देख लेते हैं। यहाँ पे नेटवर्किंग के टाइप क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया। क्या है, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया। क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन द मीडियम ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। ये मीडियम ऑफ डेटा ट्रांसमिशन पे डिपेंड करता है। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। आपका हो गया वायर्ड नेटवर्क, दूसरा हो गया वायरलेस नेटवर्क, ठीक है। पहला नेटवर्क होता क्या है, वायर्ड नेटवर्क, मतलब कौन कौन केबल्स इसमें यूज़ होती हैं। पहली होगी हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या हो गई, ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरी हमारी क्या आती है यहाँ पे, कोएक्सियल केबल्स। तीसरी यहाँ पर क्या आती है, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स, ठीक है। ये तीन प्रकार की हमारी केबल्स होगी। एंड वायरलेस में क्या होता है, रेडियो हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ठीक है, इंफ्रारेड हो गया, सैटेलाइट हो गया, ठीक है। यहाँ पे टी बना है, एल नहीं है, सैटेलाइट। तो यहाँ पे सैटेलाइट हो गया। तो ये तो हो गया ट्रांसमिशन बेस्ड ऑन मीडिया। दूसरा यहाँ पर देखते हैं बेस्ड ऑन नेटवर्क साइज़। क्या होता है, बेस्ड ऑन नेटवर्क साइज़। नेटवर्क साइज़ मैंने बताया भी है प्रीवियस, जो मैंने वीडियो बनाया था लैन मैन वैन का, ठीक है। मैं आपको लैन पढ़ा चुका हूँ, मैन पढ़ा चुका हूँ, वैन पढ़ा चुका हूँ और गैन भी पढ़ा चुका हूँ, है ना। मैंने पूछा था ब्लूटूथ में कौन सा नेटवर्क पाया जाता है, ठीक है, या कौन सा नेटवर्क यूज़ होता है, ये मैंने आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे पैन आ गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, पैन। जो ब्लूटूथ में होता है वो पैन नेटवर्क यूज होता है, जिसकी हम लोग बात करें, कैपेसिटी की बात करें, कितनी दूर तक ये पकड़ सकता है, तो 10 मीटर, है ना। मैक्सिमम ये 10 मीटर तक ही कैच कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, जो कि आप लोग ब्लूटूथ जानते होंगे, ठीक है, आपके फ़ोन वगैरह में, और आप जो काम करते हैं, है ना, ईयरफोन वगैरह जो होगी, उसमें हमारा जो पैन काम करता है, कौन सा, पैन नेटवर्क, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी नेटवर्क की। अब देख लेता हूँ मैं सेकंड क्या डाउन मैनेजमेंट मेथड की। तो यहाँ पर देख लीजिए, इट इज़ आल्सो ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क मैनेजमेंट मेथड। यहाँ पे ये भी दो प्रकार के बताए गए हैं। यहाँ पे पहला हो गया पीयर टू पीयर। क्या हो गया, पीयर टू पीयर। दूसरा हमारा हो गया क्लाइंट टू सर्वर, क्लाइंट या सर्वर, ठीक है। ये दोनों दो प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। पीयर टू पीयर क्या होता है, क्लाइंट टू सर्वर क्या होता है, बताऊंगा हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ड ऑन टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मतलब क्या होता है, कनेक्टिविटी, ठीक है, कनेक्टिविटी, है ना। कनेक्टिविटी मतलब यहाँ पर बेस्ड ऑन टोपोलॉजी बताया गया। कनेक्टिविटी मतलब क्या होता है कि जब हम नेटवर्क कनेक्ट करते हैं तो उसका जो मेथड होता है, आपस में कंप्यूटर कनेक्ट करने का मेथड, है ना, वो टोपोलॉजीज होती है। कैसे हम लोग कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं एक नेटवर्क के माध्यम से, वो हमारी टोपोलॉजीज होती हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे टोपोलॉजी बताई गई हैं, देख लीजिए। पहली हो गई बस, दूसरी हो गई स्टार, तीसरी हो गई रिंग, ठीक है, फोर्थ हो गई हमारी ट्री, फिर हो गई मेस, ठीक है। इनके बारे में एक मैं डीपली बताऊंगा, जो हमारा एक वीडियो है उसके बाद जो आएगा वो टोपोलॉजी पे होगा, ठीक है, वो टोपोलॉजी पे बेस्ड होगा। टोपोलॉजी कैसे होती हैं, कैसे काम करती है, कैसे इनकी नेटवर्किंग होती है, ये मैं सारा उसमें बताऊँगा, ठीक है। लास्ट में मैं बात करता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की।
कंप्यूटर नेटवर्क की यहाँ पे विशेषताएं क्या होती हैं वह मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, पहला हमारा हो गया रिसोर्सेज शेयरिंग। रिसोर्सेज शेयरिंग मतलब जो उसके रिसोर्स होते हैं उसको शेयर करने के लिए, जैसे हमारा मान लीजिए प्रिंटर मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने एक लैन नेटवर्क तैयार किया है, ठीक है, नेटवर्किंग किया आपने, तो वहाँ पे मान लीजिए 10 यूजर्स काम कर रहे हैं। कितने यूजर? 10 यूजर। तो आप सबको अगर प्रिंटर देना है, नेटवर्किंग अगर नहीं है आपके पास, तो क्या करेंगे भाई? 10 प्रिंटर लाएंगे? नहीं लाएंगे। अगर आपने यहाँ पे नेटवर्किंग कर ली है, क्या कर लिया है आपने? नेटवर्किंग कर ली। मान लीजिए आपने लाइन नेटवर्किंग कर ली है, एक साथ में नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया है, कंप्यूटर्स को नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट कर दिया है 10, ठीक है। तो वहाँ पे 10 यूजर काम कर रहे हैं, आपने वहाँ पर एक प्रिंटर लगा दिया। कितने प्रिंटर? एक प्रिंटर। तो जो हमारा प्रिंटर होगा ना वो 10 में वर्क करेगा, ठीक है। तो ये तो रिसोर्सेज शेयरिंग की बात हो गई। कम्युनिकेशन स्पीड भी बढ़ा देता है। बैकअप, जो हमारा डेटा बैकअप होता है वो भी अच्छे से आ जाएगा। स्केलेबिलिटी क्या होती है? स्केलेबिलिटी मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे नेटवर्क में 5 कंप्यूटर्स नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट किया है, ठीक है। अगर हम सोच रहे हैं कि हमारा 6 कंप्यूटर वो भी कनेक्ट हो जाए, ठीक है। अगर हमने इस प्रकार से नेटवर्किंग की है कि अगर हमारा कंप्यूटर जो है 6 भी कनेक्ट हो जाए तो उसका गुण हो गया स्केलेबिलिटी, ठीक है, स्केलेबिलिटी। दूसरा हो गया रेबिलिटी, ठीक है। तीसरा यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट क्या आता है? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मान लीजिए आपके में MS ऑफिस पड़ा है सिर्फ एक में, तो सिर्फ एक ही यूज़र उस पर काम कर सकता है, ठीक है। एक ही यूज़र उस पर क्या कर सकता है? काम कर सकता है। मान लीजिए आपने नेटवर्किंग कर दी है ना, 10 कंप्यूटर आपने वहाँ पे लगा दिए नेटवर्किंग में। लाइन, मान लीजिए लाइन कर लिया, तो क्या होगा? जितने भी हमारे कंप्यूटर्स लगे होंगे उनमें सब में आपका पैकेज चला जाएगा MS ऑफिस का। तो यहाँ पे कितने काम कर सकते हैं? 10 कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हार्डवेयर हमारा हो गया, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप हमारा चैनल टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो अंकित कंप्यूटर्स 9 को विजिट करिए, वहाँ पे ज्वाइन करिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।